क्या एक सौतेला रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा सच्चा हो सकता है? क्या एक आदमी अपनी पत्नी के आगे अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? आज की कहानी आपको रिश्तों की उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जहां त्याग और बलिदान की परिभाषा ही बदल गई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और हां, ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। भोला महतो ने पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके बेटे रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु उस समय केवल 10 वर्ष का था। जहां वह चैन से गुल्ली डंडा खेलता था, वहीं सौतेली मां पन्ना के आते ही उसे चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूप और गर्व से भरी थी। रघु ही गोबर निकालता, बैलों को सानी देता और झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें ऐसी फिरी कि उसे रघु में सिर्फ बुराइयां नजर आती थीं। रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया, क्योंकि सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता गया। 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला को मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 छोटे बच्चे थे। उसे लगा कि अब उसे लौंडी न बनना पड़े, और जिसे गुलाम समझा उसका मुंह न ताकना पड़े। वह दूसरा घर करने की सोचने लगी। एक शाम पन्ना ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। रघु झोपड़े में ऊख की गंडेरिया बना रहा है और उसके बच्चे उसे घेरे खड़े हैं। पन्ना, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है। रघु विनम्र, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बच्चों ने बताया कि रघु दादा ने उनके लिए गाड़ियां बना दी हैं। पन्ना चकित थी। बाद में जब गाय खरीदने की बात आई तो रघु ने अपना सबसे बड्ढा त्याग किया। पन्ना, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रुपये किसके घर से आए नंगे? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी ये मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। पन्ना, मुहर क्यों बेचते हो? सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। रघु, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? पन्ना का मन बदल गया। उसने अपनी हंसुली देने की बात कही। रघु मुस्कुराया और बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? 5 साल बाद रघु की पत्नी मुलिया घर आई। वह स्वार्थी थी। उसने कहा, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़े रईसजादे बने घूमे हैं, मुझसे ना होगी। जल्द ही मुलिया ने जिद पकड़ ली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। रघु टूट गया। रघु, अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। पर पन्ना ने रघु को बचाने के लिए कहा, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? रघु आंसू भरी आंखों से, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। अंततः घर में दीवार खींच गई। रघु को लगा कि जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। रघु दोनों जून शत्रु के घर की तरह भोजन करता। 5 साल बाद रघु 30 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो गया। वह दुर्बल और बीमार रहने लगा। रघु ने अंत समय केदार को बुलाया, पर केदार नहीं आया। कुछ दिन बाद रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। गांव में बात होने लगी कि ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। मुलिया अकेली पड़ गई। रघु के मरने के बाद पन्ना ने बच्चों को गोद में लिया और मुलिया से कहा, अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। पन्ना ने बताया कि केदार अब कितना पश्चाताप कर रहा है। केदार ने रोकर कहा था, अम्मा, भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। पन्ना ने मुलिया की ओर देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया को अपनी स्वार्थपरता पर पहली बार लज्जा आई। इस घटना को 5 साल गुजर गए। अब केदार घर का मालिक है और मुलिया घर की मालकिन। केदार ने शादी नहीं की। कहता है, जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। पन्ना ने एक दिन मुलिया से कहा कि केदार अच्छी औरत से विवाह करना चाहता है। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया शर्माकर, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। रघु के त्याग ने परिवार को प्रेम की नींव पर फिर से जोड़ दिया। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।